आई एम बैक। अरे वाह, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। तुम्हें पता क्या चला कि आज मेरी रिटर्न फ्लाइट है? तुम सीधा बेड पे आ गई। और वैसे भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे घर आती क्या चाहिए होता। सरीना, तुम यहाँ हमारे बेड पर क्या कर रहे हो? शताक्षी कहाँ है? शताक्षी की नाइटी क्यों पहनी है तुमने? तो क्या हुआ जिया जी, आप मुझे शताक्षी समझ लो आज के लिए। क्यों, इस नाइटी में मैं आपको हॉट नहीं लग रही क्या? अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन ये नाइटी मैंने शताक्षी को गिफ्ट की थी। अब वो मेरी बीवी है और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, तो मैं इस नाइटी में उसको ही देखना पसंद करता हूँ। और रही तुम्हारी बात, तुम मेरी साली हो, तुम भी सब कपड़ों में अच्छी लगती हो। बाय द वे, शताक्षी कहाँ है? दीदी तो मार्केट गई हैं और जब तक वो नहीं आती तब तक मैं आपका ख्याल रखती हूँ। भले तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगे? अरे तुम हमारे गेस्ट हो, इतने दिन बाद घर आए हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। खाना खाया तुमने? कुछ ऑर्डर करो तुम्हारे लिए। कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, आप मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, मेरा ख्याल ही नहीं रखते। मतलब ख्याल नहीं रखता? मैं कुछ समझा नहीं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आर यू फाइन? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। क्या? हाँ आई नो, मजाक कर रहे हो। कोई कैमरा वैमरा लगाया हुआ है कि तुमने? प्रैंक कर रहे हो ना? यही तो प्रॉब्लम है जीजू, आपको ना हर चीज मजाक लगती है। मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, मैं सीरियसली आपसे बात बोल रही हूँ। सरीना, स्टॉप इट। इतनी देर का मजाक नहीं सहूंगा मैं। और ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरी शादी हो रखी है, वो भी तुम्हारी बड़ी बहन से, और तुम ये सब बकवास बातें कर रहे हो कि मुझसे प्यार हो गया। ये शादीशुदा हूं मैं। और तुम्हारी बहन को पता चला ये सब तो क्या सोचेगी वो? उनको कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगी और आप भी मत बताना। और वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो बस मुझे हो गया आपसे प्यार। देखो, ये तुम्हारा अंधा प्यार यहाँ तो चलेगा नहीं। और मैं शताक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ। और तुम क्या, यहाँ पर कोई भी लड़की होती है ना दुनिया की हसीन से हसीन, तब भी मैं शताक्षी को चीट नहीं करता। और जरा सोचो कि तुम जो आज हरकत कर रहे हो ना, अगर शताक्षी को जरा भी भनक लगी तो क्या होगा? उसका भरोसा उठ जाएगा। अरे वो तुम्हारी सगी बहन है, और तुम क्या चाहती हो? अपनी सगी बहन का ही घर तोड़ना? देखो, अगर ये सब तुमने बंद नहीं किया ना, और अपने दिमाग से एक ख्याली पुलाव नहीं निकाला, तो मैं शताक्षी को खुद इन्फॉर्म करूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया और क्या करने की कोशिश की। अंडरस्टूड? काम डाउन जीजू, आपने वो कहावत भी सुनी, साली आधी घरवाली। और वैसे भी मैं तो आपको अपना पति मान ही चुकी हूँ, और आप भी मुझे अपनी पत्नी अब मान ही लीजिए। देखो, मैं तुम पर कभी भी ध्यान नहीं दूंगा, इस वे में तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ, और हमेशा तुम वही रहोगे। और जिस बेवकूफ इंसान ने ये कहावत बनाई है ना कि साली आधी घरवाली होती है, उसको ये पता होना चाहिए कि जब भाभी माँ समान हो सकती है और देवर छोटा भाई जैसा हो सकता है, वैसे ही साली भी बहन जैसी हो सकती है। और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए समझा रहा हूँ। तुम्हारा कॉलेज है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? और ये ख्याली पुलाव दिमाग से निकालो। और आज के बाद ये चीजें रिपीट हुई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देखा, मैंने बोला था ना, सैम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। हाँ दीदी, आज तो मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया। पहले मुझे डाउट होता था, लेकिन आज मुझे सीरियसली पता चल गया कि जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। सही कह रही है, इतना यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन अब तो और ज्यादा यकीन हो गया। अब चल बाहर चलते हैं, वरना सैम को डाउट हो जाएगा। बहुत डांट लगने वाली है आज। चल। सैम, क्या हुआ? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? शताक्षी, तुम तो मार्केट गए हुए थे। सरीना, ये तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि मैं रूम में ही थी। जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। चल क्या रहा है इस घर में? मैं बताती हूँ। सरीना बताई थी कि उसकी फ्रेंड के पति ने ना उसकी बहन के साथ मिलकर उसको चीट कर दिया। तो ये बोलने लगी सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं। तो मैंने बोला नहीं, तेरे जीजू ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसने बोला ठीक है, फिर टेस्ट ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसे तेरे को सही लगे। तुम्हारा दिमाग ठीक? तुम छोटे बच्चे हो। तुम किसी की भी बातों में आकर तुम मुझे आजमाने चले थे। तुम्हारे इस आजमाने के चक्कर में हमारे रिश्ते को दांव पे लगा दिया तुमने। इतना हाइपर मत हो, बस वो छोटा सा मजाक था। मजाक था? तुमने अपनी जगह अपनी बहन को अपने कपड़े पहना के लेटा दिया मेरे बेड पे, और तुम ये कहते हो कि ये छोटा सा मजाक था?
सच में सैम, मुझे पता था ना कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। मुझे तुम पे बहुत बिलीव है, और देखो ना, तुम टेस्ट में पास भी हो गई। नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा था ही नहीं। अगर भरोसा होता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, सच में मजाक ही था। सॉरी जीजू, हम लोग बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, हमें नहीं लगा था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। अच्छा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हुए हो या ये टेस्ट लेने के लिए और अपनी बड़ी बहन को भड़काने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी जीजू, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। साक्षी, ये कोई बचपना नहीं है, तुम बड़े हो चुके हो। अरे यार, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता वो रिश्ता नहीं होता, और वो रिश्ता ना चलता। अरे हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो और मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, हमेशा बिजी होने के बाद भी तुम्हारा फोन उठाता हूँ, और मैं तो चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे सारे प्लेटफॉर्म के आईडी पासवर्ड तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी ये आजमाना रह गया था। सॉरी ना, सॉरी। आज के बाद अगर तुमने ये चीजें रिपीट की ना तो मैं सच में कर दूंगा इस बार। नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। और तुम जाओ, कपड़े चेंज करो अपने और पढ़ाई पर ध्यान दो। पानी पिलाओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। अभी लेकर।